आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर डिविजल बाय बोथ 2 and 3 एज वेल एज 5। देखो हमें क्या बोल रहा है कि हमें वो नंबर फाइंड करना जो 2 से भी, 3 से भी एंड 5 से भी डिविजल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी समझनी होगी 2 की। ठीक है, 2 नंबर किससे डिविजल होगी? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा या इवन नंबर होगा, वो सारे नंबर किससे डिविजल होते हैं? डिविजल बाय 2। ठीक है, डिविजल बाय 2। ठीक है, ये सारे नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 वो सारे 2 से डिविजल होते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डिविजल है, यहाँ लास्ट में 5 है तो 2 से डिविजल, यहाँ 5 है तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ हमारे नहीं आ रहा, यहाँ 0 है तो ये भी 2 से डिविजल है। लेकिन 3 से डिविजल के लिए क्या देखना होता है? ये तो डिविजिबिलिटी है तो 2 की। 3 की क्या करने होते हैं? हमें जो नंबर दिए थे, जैसे हमारा डिजिट है 6, 4, 0, तो 6, 4 और 0 को क्या करना था? प्लस करना पड़ता। ठीक है, 6 और 4 कितना होता? 10 और 0 है तो 10। अब मुझे ये सम करके कितना आया, प्लस करके कितना है? 10 आया ना। 10 का देखना होगा कि 3 के टेबल में आता या नहीं आता। तो 10 3 के टेबल में आता नहीं आता, तो नॉट डिविजल। क्या हो जाएगा? नॉट डिविजल। ठीक है, जैसे हम एक और दे लेते हैं, 3 + 2 + 4 + 5 + 0। तो देखो 3 और 2 5, 5 और 4 कितना होता? 9 होता, 9 और 4 कितना होता? और 5 कितना होता? 14। तो 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता। आता है? नहीं आता, तो नॉट डिविजल, ये भी नहीं होगा। हमें वो जैसे हम कह रहे 3, 2 और 4, 3 2 5 5 3 और 2 5 और 5 4 9, तो 9 3 के टेबल में होता है, तो ये वाला नंबर क्या होता है? डिविजल हो जाएगा 3 से। लेकिन हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए क्या करना पड़ता कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनका सम करना पड़ता। उनका सम अगर 3 के टेबल में आ रहा होगा तो पूरा नंबर डिविजल हो जाता 3 से, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, और 5 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें लास्ट में क्या ना 0 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 5। जैसे ये 5 से डिविजल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये 5 से तो ये सारे नंबर डिविजल है। लेकिन 2 से भी है, 2 से सिर्फ ये नंबर नहीं है डिविजल, नॉट डिविजल बाय 2। ठीक है, लास्ट में 0 है, 0 है, 0 है, तो ये 2 से डिविजल। लेकिन 3 से देखना पड़ेगा हमें। 5 से तो सारे नंबर डिविजल, लेकिन ये कह रहा है 2, 3 एंड 5 का देखना है। ठीक है, तो 5 से तो सारे हैं, 2 से ये भी है, ये भी है, ये भी है, 1 2 3 नंबर 2 से, लेकिन 3 से देखना पड़ेगा। ये वाला नंबर भी नहीं है 3 से, ये देखना पड़ेगा। 4 + 2 + 5 + 6 + 5 कितना होता? 6 होता। 6 और 5 11, कितना? 17 और ये कितना हो रहा? 22 3 के टेबल में नहीं आता, तो नॉट डिविजल हो जाएगा 3 से। तो अब देखो 7 + 3 + 2 + 0 0 को रहने दो, 10 10 to 12। तो ये नंबर देखो, ये वाला नंबर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 3 से भी डिविजल है। ठीक है, डिविजल क्योंकि 3 इनका जो सम आ रहा है नंबर्स का कितना आ रहा है? 12, और 12 3 के टेबल में आता, तो डिविजल बाय क्या होता है? डिविजल बाय 3। डिविजल ये 2 से भी है। क्यों है 2 से? क्योंकि लास्ट में कितना है? 0 है, तो डिविजल बाय ये 2 से भी हो जाएगा, और 5 से भी है क्योंकि लास्ट में 5 है। देखो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने बोला लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। एंड बोल रहा मैं, एंडिंग में। ठीक है, और 3 के लिए हमें प्लस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये है डिजिट है, तो 7 + 3 + 2 कितना हो रहा? 9 हो रहा, 12 हो रहा, और 12 3 के टेबल में आता, तो ये नंबर तीनों नंबर से डिविजल है। ओके।